कानपुर में एक बार फिर ट्रेन डिरेल की साजिश की गई है, लेकिन गनीमत यह रही कि लोको पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टाला गया है। आपको बता दें कि यह सिर्फ एक महीने के अंदर तीसरी बार कानपुर में ट्रेन डिरेल की साजिश की गई है। इससे पहले भी ऐसी ही हरकतें सामने आई थी, लेकिन वो भी लोको पायलट की समझदारी से घटना होने से बचा ली गई थी। आपको बता दें कि कानपुर के महाराजपुर में प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास में ट्रैक पर एक छोटा गैस सिलेंडर पाया गया। लोको पायलट के सतर्क होने के कारण इस हादसे को रोका जा सका। रेलवे ने अपने सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के माध्यम से एवं जीआरपी के माध्यम से मामला दर्ज कराया है। सभी मामलों में जांच अभी चल रही है, क्योंकि अभी मामले तुरंत के ही घटित हुए हैं। तो अभी सभी मामलों में जांच के लिए जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से कार्रवाई कर रही हैं। इसके अलावा हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेजर के रूप में इन घटनाओं को होने से पहले ही पकड़ने के दिशा में अपने सभी ऐसे स्टाफ जो नाइट पेट्रोलिंग करते हैं या अपने हमारे लोको पायलट, एएलपी हैं, गार्ड हैं एवं रेल में कार्यरत सभी कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी ऐसी घटना अगर उनके संज्ञान में आती है तो तुरंत ही कंट्रोल को या संबंधित अधिकारियों को सूचित करके इस तरह की घटना को होने से रोकें। इसके अलावा हम लोग अपने जो ऐसे वल्नरेबल लोकेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करके हम अपनी सुरक्षा एजेंसी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के माध्यम से भी वहां पे पेट्रोलिंग करवा रहे हैं और इस तरह की घटना ना हो इसके लिए पूरी। तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर आजकल विवाद जमकर छिड़ा हुआ है। आपको बता दें, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने शहर के मंदिरों की प्रसाद की जांच की शुरुआत कर दी है। इनके नमूने भी जांच के लिए भेज दिए गए हैं और इसकी रिपोर्ट आने पर टीम आगे की कार्रवाई करेगी। दरअसल डीएम के निर्देश पर टीम ने हनुमंत धाम, हनुमान सेतु मंदिर और कैसरबाग में मंदिरों के बाहर प्रसाद की दुकानों से लड्डू और पेड़े के नमूने लिए हैं और साथ ही बर्फी और देसी घी का नमूना भी लिया है और जांच के लिए भेजा है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, देखिए जिस तरह से तिरुपति मंदिर से ये आजकल विवाद छिड़ा हुआ है कि जो लड्डू दिए जाते थे अभी तक वो अशुद्ध होते थे, उसमें जानवरों की चर्बी के सिवा और कई चीजें मिलाई जाती थी, उसको लेकर अब देखिए लखनऊ प्रशासन भी सख्त हो चुकी है और कई जगह से ऐसी सूचना है कि प्रसाद के जो नमूने लिए गए हैं और जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इस पर अभी तक की क्या डिटेल्स है? राजेश, आपको हमारी आवाज आ रही है? राजेश से संपर्क टूटता हुआ अभी। आपको बता दें, तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने शहर के मंदिरों के प्रसाद की जांच और इनके नमूने भी लिए हैं, जांच के लिए भेजा जाएगा और इसकी रिपोर्ट आने पर टीम आगे की कार्रवाई करेगी। दरअसल डीएम के निर्देश पर टीम ने हनुमंत धाम, हनुमान सेतु मंदिर और कैसरबाग में मंदिरों के बाहर प्रसाद की दुकानों से लड्डुओं और पेड़ों के नमूने भेजे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। राजेश, देखिए जब से तिरुपति मंदिर की सूचना सामने आई थी कि वहां के प्रसाद के तौर पर जो लड्डू परोसे जाते थे वो बहुत ही अशुद्ध थे, जानवरों की चर्बी के साथ में और भी कई चीजें उसमें पाई गई हैं। अब लखनऊ प्रशासन भी अलर्ट हो चुकी है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कई मंदिरों के जो प्रसाद है उसको जांच के लिए भेजा गया है। क्या है अभी तक की पे अपडेट्स? देखिए जी, अगर बात करें तिरुपति बालाजी की, तो तिरुपति बालाजी के मंदिर में जिस तरीके से प्रसाद का मामला सामने आया था, मिलावटी की बात सामने आई थी, उसमें जानवरों की चर्बी के साथ में मछली का तेल प्रसाद में मिला हुआ था। तो कहीं कहीं देखा जाए अब लखनऊ में भी शासन प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है और लखनऊ के डीएम ने साफ साफ आदेश कर दिया है कि लखनऊ के मंदिरों में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाएगा उसका सैंपल लिया जाएगा। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में लखनऊ के हनुमान धाम, हनुमान सेतु ऐसे तमाम मंदिर से सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। जो लड्डू वहां बिकते हैं उसके साथ साथ में जो पेड़ा बिकते हैं, जो भी मंदिर में प्रसाद चढ़ाया जाता है, उन सारे प्रसादों का सैंपल आज लखनऊ में लिया गया है डीएम के निर्देशानुसार। अगर उसमें से किसी भी दुकान का सैंपल, किसी का भी लड्डू का सैंपल अगर फेल आएगा तो उस दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे दुकानों को लखनऊ के मंदिरों के आसपास बिल्कुल फटकने नहीं दिया जाएगा, उनको चालू हालत में रखा नहीं जाएगा, उनको वहां से हटाने का काम
तेजी से लखनऊ में किया जाएगा, क्योंकि बिल्कुल उसके देखिए साथ ये साथ आस्था का देखिए सवाल है राजेश, और बिल्कुल सही कहा आपने। इसके साथ ही देखिए प्रसाद के साथ में घी की भी जांच हुई है, क्योंकि घी बड़ा मुद्दा बना है। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में ऐसा कहा गया है कि घी में ही सारी मिलावट पाई गई थी, जो गलत चीजें उसमें डली हुई थी। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि लखनऊ से भी घी की जांच भी कराई जा रही है। बिल्कुल जेबा, अगर बात करें जो घी की बात है तो कहीं कहीं लखनऊ की, अभी मैंने हनुमान धाम के जो वहाँ के महंत हैं, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो घी आज की डेट में अगर शुद्ध घी जो है वो लगभग 1200 से 1500 रुपए किलो है, किलो बिकता है जो शुद्ध घी है। लेकिन जो वहाँ तिरुपति बालाजी में घी प्रयोग किया जाता था वो 200 से 300 रुपए किलो था। इसका मतलब वो शुद्ध कहाँ से हो सकता है? जाहिर सी बात है उसी को लेकर अब लखनऊ में भी शासन प्रशासन ने बिल्कुल कमर कस ली है, और लखनऊ में जितनी भी प्रसाद की दुकानें मंदिरों के आसपास लगी थी उनका सैंपल आज कलेक्ट किया गया है, और अगर उनका सैंपल फेल होता है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और उनको उन दुकानों को, ऐसी दुकानों को चिन्हित करके उनको तुरंत से तुरंत मंदिर के आसपास, मंदिर के परिसर से हटाने का काम किया जाएगा। बिल्कुल देखिए आस्था का सवाल है, और तिरुपति मंदिर के लड्डुओं की बात जब से सामने आई है, लाखों लोग उस मंदिर में जाते हैं, आस्था की बात है, और बहुत सारे हिंदू समाज की जो आस्था है वो आहत हुई है। तो जाहिर तौर पर अब पूरा देश जैसे अलर्ट हो चुका है इस बात को लेकर। राजेश, मानते हैं आप कि पूरे देश में जो हिंदू समाज है वो इस बात से काफी आहत हुआ है, और हर तरफ अब अगर प्रसाद कहीं से मिल रहा है तो उनको ये आशंका है कि इसमें कुछ मिला तो नहीं है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने अगर देखा जाए तो ग्राउंड जीरो पर मैंने सर्वेक्षण किया हनुमान धाम और हनुमान सेतु का, तो वहां पे जो श्रद्धालु आते हैं, जो वहां पे प्रसाद चढ़ाते हैं, उन लोगों ने भी कहा कि अब हम लोग भी बिल्कुल जांच परख कर ही प्रसाद लेंगे, और जो दुकानें जो मंदिर से लिस्टेड होंगी, जो जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, ऐसे दुकानों से ही हम प्रसाद लेंगे। और साफ साफ जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने भी कह दिया कि ये हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ है, सनातन धर्म के आस्था के साथ खिलवाड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो भी ऐसे किए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करे। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर तमाम अपडेट्स के लिए। कर्नाटक के बेंगलुरु में 29 साल की महिला की बेरहमी से हत्या करके उसके शव को कई टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दिया गया। हत्या की यह सनसनीखेज घटना थाना अंतर्गत मुनेश्वर नगर की है। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक नेपाली मूल की महालक्ष्मी नाम की ये महिला इलाके में स्थित घर की पहली मंजिल पर रहती थी, जहां उसकी हत्या कर दी गई। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि महिला शादीशुदा थी और निजी कारणों से अपने पति और बच्चे से अलग मुनेश्वर नगर में पिछले 5 महीने से किराए के मकान में अलग रह रही थी। घटना का पता तब चला जब महिला की मां और परिवार के अन्य सदस्य घर आए। उन्हें महिला का फोन बंद होने के कारण संदेह हुआ। फिलहाल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एफएसएल की टीम भी घटनास्थल का दौरा कर रही है और जांच की जा रही है। और प्राइम उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।